Dear first year students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. As you know, we are learning biological molecules and today our topic is nucleic acid. इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें. सो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड. तो 1869 में एफ माइस्टर ने पस सेल के न्यूक्लियाई में से एक सब्सटेंस को सेपरेट किया और उसने उस सब्सटेंस को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया. न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया? क्योंकि उसने उस सब्सटेंस को पस सेल के न्यूक्लियस से सेपरेट किया था. दैट्स वाई ही नेम्ड एज न्यूक्लिक. और वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर था, तो उसने उस सब्सटेंस को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया. तो हमने आज पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है. सो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which means many nucleotides combine together and form nucleic acid. because polymer means होता है बहुत से small subunits combine होते हैं और एक substance बनाते हैं. तो इसमें nucleotides के बहुत से unit combine होंगे और nucleic acid बनाएंगे और ये complex unit है. अगर मैं इसकी composition की बात करूँ कि nucleotides जिसने combine होकर nucleic acid बनाना है, तो nucleotides खुद क्या है, उसका structure क्या है. तो nucleotides में उसकी composition की बात करें तो पहली जो subunit उसका आता है पेंटोज शुगर. द फर्स्ट सब यूनिट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर. पेंटा मीन्स होता है 5. द शुगर विच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, तो 5 कार्बन शुगर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर. इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. अब राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है? एज यू कैन सी इन पिक्चर, जो ग्रीन कलर की पिक्चर है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है. उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ब्लू में हाईलाइट किया गया है. तो ये क्या है? राइबोज शुगर है. डीऑक्सीराइबोज, डी मीन्स होता है रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. यानी जो दूसरा पिंक में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसमें क्या है? उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है. ब्लू में जो कलर हाईलाइट किया गया है उसमें हाइड्रोक्सिल की जगह ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है. तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का ये डिफरेंस है. तो पेंटोज शुगर में दो तरह की शुगर होती हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर. एक ये सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स का. सेकेंड इज नाइट्रोजीनियस बेस. अब नाइट्रोजीनियस बेस जो है 5 बेसिस प्रेजेंट है, दैट आर एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो येलो और ब्लू में ऊपर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दैट आर एडेनिन एंड गुआनिन, और नीचे जो आपको 3 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दैट आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, दे आर थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. अब नाइट्रोजीनियस बेसिस भी जो है वो 2 क्लासेस में आप कह सकते हैं डिवाइडेड हैं. एक है प्यूरिन्स एंड सेकेंड वन इज पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स, एडेनिन और गुआनिन जो येलो और ब्लू में हैं, दे आर कॉल्ड प्यूरिन्स बिकॉज ये क्या है? ये एक तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, फिर लार्जर स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको कहते हैं प्यूरिन्स कहते हैं. द अदर इज पायरिमिडीन्स जिसमें थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल शामिल है, दे आर कॉल्ड पायरिमिडीन्स. तो नाइट्रोजीनियस बेसिस आर डिवाइडेड एज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. इनका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है. आपने बताना है प्यूरिन्स इंक्लूड एडेनिन एंड गुआनिन. एडेनिन, गुआनिन आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, दे आर लार्जर स्ट्रक्चर, और इन दोनों में से किसी का भी एक का आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर देना है. इसी तरह पायरिमिडीन में आपने बताना है कि इसमें थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल शामिल है. ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्मॉलर स्ट्रक्चर है, और इन तीनों में से किसी एक का आप क्या कर देंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर देंगे, तो आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट सब यूनिट जो न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन में इंक्लूड है, दैट आर कॉल्ड फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड भी इसमें इंक्लूड होता है. अब हमने बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरिक एसिड इंक्लूड होता है. अब ये कंपाइल कैसे होते हैं, इन्होंने अपने आप को अरेंज करके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया होता है, तो वो देख लेते हैं. तो ये जिस सबसे पहले क्या होती है? नाइट्रोजीनियस बेस. नाइट्रोजीनियस बेस जैसे हमने 5 बेसिस पढ़ी हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल, इनमें से कोई भी एक बेस यहाँ पे अटैच हो जाएगी. अब यहाँ पे ये बेस पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगी. अब वो पेंटोज शुगर राइबोज शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है. अगर कोई भी बेस जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच होगी, देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. उस पूरे न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अगर यहाँ राइबोज शुगर अटैच होगी, देन पूरे न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड. शुगर फर्दर अटैच होती है फास्फोरिक एसिड के साथ, यानी 3 फास्फेट ग्रुप्स इसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं. और यूं ये 3 सब यूनिट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, दैट इज एसिडिक इन नेचर. अब क्या होता है, जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो फास्फेट ग्रुप है, एटीपी है, वो क्या है? मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड होता है.
अब जब भी सेल को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक फास्फेट ग्रुप क्या होगा, ब्रेक होगा, बिकॉज दिस फास्फेट ग्रुप एटीपी इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी। और जब एक फास्फेट ग्रुप ब्रेक होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, जिसको सेल जो है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरह अगर उसको दोबारा से कोई एनर्जी चाहिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, देन सेकेंड एटीपी इसी तरह से ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये एटीपी था, जब इसमें से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा देन इट्स कॉल्ड एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब दूसरा भी रिमूव हो जाएगा देन इट्स कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह अगर ये तीनों फास्फेट रिमूव हो जाए और सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर का स्ट्रक्चर रह जाए, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस एंड शुगर and it's basic in nature, slightly basic in nature. And nucleotide is formed by the combination of nitrogenous base, sugar and phosphate group. तो इसका आपने डिफरेंस ऐसे ही अटेम्प्ट करना है और साथ में आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे ताकि आपके 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब ये हमने पढ़ा है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड में बहुत से न्यूक्लियोटाइड असेंबल होते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो यूँ बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़ेंगे, पॉलीमर बनाएंगे, दैट इज आइसोमर। अब यहाँ बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे, विच मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की डिफाइन हमारी पूरी हो जाएगी। तो अगर बहुत से यूँ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। अब अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर अटैच होगी तो हम उसको कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरे में शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी तो हम उस न्यूक्लिक एसिड को कहेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। और अगर उसमें राइबोज शुगर अटैच होगी तो हम उसको कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। तो यूँ न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए बनता है, विच इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो आज हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड में हमने न्यूक्लियोटाइड के जो सब यूनिट्स हैं वो डिस्कस किए हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए हैं, एक तो ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, कोई एग्जाम्पल है, कोई यूनिट है, इस तरह की कोई भी चीज़ है और कोई डायग्राम है, वो आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे ताकि आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने यहाँ पे वाइंड अप किया है डीएनए और आरएनए पे। नेक्स्ट हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।